human. आप यूएस का जिक्र कर रहे हैं, अभी हम किसिंजर की बात कर रहे थे, वियतनाम वॉर का जिक्र आया था। कई लोग मानते हैं कि भारत का श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स का भेजना हमारा वियतनाम वॉर मोमेंट था। वी वर वेरी रॉन्ग इन द असेसमेंट। यू वर डिप्लॉयड देयर एज फर्स्ट सेक्रेटरी। जब वो पीस कीपिंग मिशन भेजा गया, किस तरह से हमारे जवानों को वहाँ पे वो शहीद हुए, कई लोग उसको बहुत ही डिप्लोमेटिक ब्लंडर भी कहते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस तरह के अपॉइंटमेंट में लीनेज भी देखी जाती थी कि चूंकि जयशंकर खुद तमिल थे, उनको लगा कि वो बेटर करेंगे। प्लीज टेल अस अबाउट योर श्रीलंका स्टिंट। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से दो चीज़ें थी। एक तो अमेरिका जाने के पहले मैंने करीब 1 साल जो है हमारे ये इंदिरा गांधी के आखिर वाले महीने थे और राजीव गांधी के शुरुआत का समय था, 84-85। उस समय विदेश मंत्री जो हैं खुद पीएम थे और इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए शी हैड अपॉइंटेड अ चेयरमैन पॉलिसी प्लानिंग कमीशन। उनका नाम जी पार्थसारथी था। बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट थे, उनके बड़े नज़दीक, पर्सनली बहुत क्लोज थे। तो मैंने 1 साल उनके वो जेएनयू के फाउंडिंग वाइस चांसलर भी थे। पार्थसारथी रॉक्स अभी भी हैं। अभी हाँ। सो यू कैन सी जेएनयू कीप्स कमिंग बैक। यस। तो मैंने उनके साथ 1 साल काम किया एंड एट दैट टाइम वो मीडिएटर थे, श्रीलंका पे मीडिएटर थे, ऑफिशियल मीडिएटर थे। तो And that must have been your first chance कि पीएमओ के इतने क्लोजली काम करना और टॉप लेवल पे डिसीजन कैसे हो रहे हैं वो देखना। करेक्ट। हाँ। तो जो 84-85 में बाय वर्किंग इन दैट ऑफिस थोड़ी बहुत समझ तो थी व्हाट इज द सिचुएशन इन श्रीलंका। अब जब तक मैं श्रीलंका में 88 में गया, 87 में वो इंडिया श्रीलंका अग्रीमेंट हुआ। तो हमारी पीस कीपिंग फोर्स उस अग्रीमेंट के कारण, क्योंकि वो उस अग्रीमेंट का एक हिस्सा था कि अगर कुछ अग्रीमेंट के विरुद्ध जाए तो हम जो हैं पीस कीपिंग फोर्स पीस कीपिंग फोर्स जो है वो अग्रीमेंट का एक हिस्सा भी था, पर एक किस्म से सेफगार्ड भी था। It will enforce the agreements. हाँ, but that was not so explicitly written. बाद में हम लोगों को पता चला that was an understanding between राजीव गांधी and जयवर्धने। तो उस समय देखिए जब पीस कीपिंग फोर्स गई, it went more like भाई दोनों को you went like a referee, not like enforcer. जैसे सिएरा लियोन में जाती थी, बाकी जगह जाती है ना? कि आप जाएंगे, आप मॉनिटर करेंगे, आप दोनों को कहेंगे कि थोड़ा अलग अलग रहिए, यू विल मैनेज। सो किसी की अपेक्षा नहीं थी कि हालात वहाँ तक नौबत वहाँ तक पहुँचेगी दैट यू विल हैव एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट इन द फाइटिंग। सो आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट इनिशियल पीरियड। ये फाइटिंग जो है अक्टूबर 87 में शुरू हुई थी। आई रीच देयर इन May of 88, बाय विच टाइम थिंग्स हैड ऑलरेडी हम एक किस्म से युद्ध के मोड में आ गए थे। Yes. And it was a difficult period, being definitely because हमारी जो काम करने का जो क्षेत्र जो था वो तमिल एरियाज थे, नॉर्दर्न प्रोविंस थे, ईस्टर्न प्रोविंस थे। तो सिविलियंस के साथ डील करना, माने एक किस्म से सिस्टम को चलाना, तो ये भी इसका एक हिस्सा था। तो अब आई थिंक अगर आज किसी से भी पूछें, जनरली फीलिंग वाज दैट दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, इट वाज बैड जजमेंट। एक किस्म से जे.आर. जयवर्धने ऑल्सो, उन्होंने बहुत चतुराई से या चालाकी से हमारा उपयोग भी किया उन्होंने। Was it India's Vietnam moment? Well, lot of people, we had lot of casualties. और हम there was no prospect of anything changing। कि देखिए बड़ा देश कहीं फंस जाता है और आपको लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। That is like a Vietnam moment।
So it was a very sad, it's a very sad chapter in our diplomacy. But इसमें भी, you know, I go through life saying everything has lessons. You know, इसका सबक यह है, be very careful committing forces outside. Yes. Whenever there is a debate, you know, I mean tomorrow, I do not know. I mean, but if there is ever a debate, based जो मेरा जो वहाँ का अनुभव जो था, I would always say be very careful, be super careful. You know, sending soldiers outside the country is not an easy decision. It has to be thought through very, very carefully. जो हम लोगों ने मालदीव में ऑपरेशन किया था 87 में, हाँ, उस समय क्या 88 क्या चर्चा हुई थी उस समय? क्योंकि उसमें बिल्कुल टाइम मैगजीन ने हमको बिल्कुल नेक्स्ट मिलिट्री पावर कवर पे छाप दिया था। नहीं, वो स्थिति और कुछ और थी। मुझे अभी भी याद है जो पहली खबर जो हमें मिली थी कि क्योंकि वॉकी टॉकी में लोगों ने उसका ऑडियो पिकअप किया था कि जो अटैकिंग फोर्स जो थी वो लोग तमिल बोल रहे थे। तो पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि तमिल तो हैं पर कौन से तमिल हैं, कि कुछ लोगों को लगा कि हो सकता है कि वर्ल्ड, क्योंकि एक्सेंट से पता था कि ये नॉर्दर्न श्रीलंका के तमिल हैं। हाँ, उनका तमिल उनका डायलेक्ट अपना है। तो एक बार जब हमें पता लगा कि ये हुआ है और दिल्ली ने तय किया कि हमें जाना ही है सरकार बचाने के लिए, तो देन थिंग्स हैपन। बट ये है कि उस स्केल में कभी नहीं था कि हम ऐसे, वैसे भी मालदीव छोटी जगह, जिन्होंने आक्रमण किया हमें ये भी पता था कि इनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, बट उस टाइम कॉल लेना था। सो आई एम नॉट सेइंग हमें कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। यू नो, यू कैन इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट द टू। इन वन केस हम लोग फंस गए वहाँ, इन वन केस वी वर सक्सेसफुल इन 48 दैट्स व्हाई आई आस्क, ऑपरेशन कैक्टस सक्सेसफुल रहा। बट अब जगह भी देखिए ना, एक जंगल में फंसे। LTT took the war into the jungles of Sri Lanka. And we had trained them. So will you admit that? So the situation, you smiled. The situation is very, very different. So the point is, you know, in foreign affairs, that is why experience, consideration, माने सोच समझ के करना चाहिए. Sometimes we rush decision can cost you very heavily, and Sri Lanka definitely cost us.